गाइस ये क्वेश्चन नंबर 30 है हमारी सीरीज का। इसमें क्या करना है? ये दे रखी है, मेन इनपुट टेबल। ठीक है। We consider a manager who has at least one other employee reporting। कम से कम एक रिपोर्टिंग हो, उसे मैनेजर बोल देंगे। ठीक है। फिर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो निकालने हैं, दूसरी चीज। और उनकी एवरेज एज निकालनी है। अब तुम क्लियरली देखो, एल को रिपोर्ट किसे कर रहा है? एल 9 नंबर को। वो भी 9 नंबर को एक से ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं यार। कम से कम एक तो कर ही रहे हैं। ठीक है। एक से ज्यादा ही कर रहे हैं इसको तो रिपोर्ट। तो ये क्या है? मैनेजर। समझ में आ गई? ये हो गया हमारा मैनेजर एम्प्लॉय 9। इतना समझ में आ गई। अब भाई इसको हम ज्वाइन से करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका है। ठीक है। अब देखते हैं। मैंने एक डायग्राम बनवा रखा तुम्हारे लिए, एक फोटो। किस तरीके की टेबल दिखेगी हमें, समझने की कोशिश करो इस टेबल को। ये ए टेबल है, ये बी टेबल है। अगर हम एम्प्लॉयज और रिपोर्ट के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं, आई बात समझ, तो हमारा क्या होगा? ये तो हमारी थी टेबल। इसको हमने ज्वाइन करा दिया बी टेबल को रिपोर्ट्स के बेसिस पे, यानी 9 के सामने 9 रिपोर्ट आ गई। अब 9 के अंदर 2 डेटा शो होंगे हर चीज के सामने इसके। जैसे एम्प्लॉय आईडी, 9 में एम्प्लॉय आईडी 6 भी है, 4 भी है, तो बी टेबल में 6 भी शो हो रही है, 4 भी शो हो रही है। समझ में आ गई? नेम, नेम भी दो शो हो रहे हैं, एलाइस बॉब। हम अगर इस बेसिस पे ज्वाइन करें रिपोर्ट में, ये हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? आईडी चाहिए, नेम चाहिए। तो ये तो इनका तो कुछ ज्वाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि ज्वाइन तो हमने इस बेसिस पे किया था, एम्प्लॉय आईडी और रिपोर्ट आईडी, तो नीचे की वैल्यूज की तो कोई वो नहीं। ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय आईडी यहाँ से मिल गई, नेम यहाँ से मिल गया। दूसरी चीज क्या चाहिए थी? काउंट। कितने रिपोर्ट करें, तो काउंट चाहे तो हम एम्प्लॉय आईडी कर दें या नेम कर दें। बी टेबल के वो काउंट आ गया। एज, बी टेबल की एज की एवरेज निकाल दो, एज आ गई। बस कोड लिखना आप जल्दी से। देखो अभी लिखते हैं। सिलेक्ट क्या चाहिए मेरे को? E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी चाहिए, है ना? क्या चाहिए? एम्प्लॉय की आईडी। और क्या चाहिए? कॉमा, E1 डॉट नेम चाहिए उसका। और क्या चाहिए? नेम चाहिए। ठीक है। E2 से क्या चाहिए हमें? काउंट करवाएंगे। ठीक है। तो काउंट किसका? E2 में किसका काउंट करवाएंगे? हम काउंट करवाएंगे नेम का। ठीक है। तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरी चाहिए मेरे को, इसे बोलेंगे क्या, वो भी लिखना है। एज रिपोर्ट्स काउंट, रिपोर्ट्स काउंट बोला जैसे। ठीक है। तीसरी चीज चाहिए हमें भाई, मेरे को चाहिए, अगले पेज पे लिख देता हूँ अगली लाइन में। E2 डॉट, मेरे को चाहिए एवरेज एज। ठीक है। E2 डॉट एज की एवरेज निकाल लेंगे। E2 डॉट एज, इसकी निकालता हूँ एवरेज। ABG, एवरेज निकल गई। राउंड ऑफ भी कर देते हैं भाई। अब नियरेस्ट इंटीजर के राउंड ऑफ करना, तो सिर्फ राउंड लिखेंगे, आगे हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 इंटीजर तक, 1 प्लेस तक करना है, 2 प्लेस तक करना है, तो डालने की जरूरत ही नहीं। अब ये नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ कर देगा। इसे नाम देंगे एवरेज एज। ठीक है। तो हम टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉइज एज E1, लेफ्ट ज्वाइन, आई मीन ज्वाइन। ठीक है। इनर ज्वाइन, सेम टेबल का सेम के साथ, कुछ मैटर नहीं करता, ज्वाइन लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। इनर ज्वाइन एम्प्लॉइज E2। ठीक है। एम्प्लॉइज एज E2,
ओके। ऑन E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू इज इक्वल E2 डॉट रिपोर्ट्स टू। ठीक है। ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर बाय